अगर बंदा फर्स्ट में ही देखे कि यार मैं अभी पहले दिन ही करोड़पति बन जाऊं, तो आप अभी कोई भी मेरे ख्याल से पूरी पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में कोई भी बिजनेस इस तरह का नहीं है जिसमें बंदा फर्स्ट टाइम ही करोड़पति बन जाए। वो बाहर से आता है, वो गरीब के पास 2-3 लाख रुपए होता है, बकरियां ले आता है, बस बकरी लेके आया, उनके पीछे ही एक डंडी पकड़ी और उनके पीछे पीछे फिरता रहता है। इस तरह तो बंदा देखे ना, वो साल बाद जो उसकी आमदनी होगी उससे ज़्यादा बंदे के ऊपर कर्ज होगा। बंदा अमेरिका में है, उसने वो हर 1 माह के बाद 100 बकरी ले रहा है। अच्छा। पर वो कहता है अभी परसों भी मैं उसके फार्म पे गया हूँ तो उसके फार्म पे अभी भी 50 बकरियां हैं। वो ज़्यादा आपको वो नज़र आएंगे, बकरियां चराने वाला जो होगा ना जी, वो खुद बहुत कम माल के होते हैं। जो बकरियां चराने वाले होते हैं उनके पास 10 से 20 होती हैं, उससे वो बढ़ाते नहीं। आप जितने मर्जी फार्मों पे चले जाएं, और जो आप देखेंगे ना जिसके पास 100 या 50 बकरी है, वो बकरी चराने वाला बंदा और होता है, उसका पीछे मालिक है वो और होता है। वो कम से कम 1 साल के बाद को 30-40 लाख का माल सेल भी कर देते हैं और 20-25 लाख का माल अपने पास सेव भी कर लेते हैं। अस्सलामुअलैकुम यार, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या गोट फार्मिंग से करोड़पति बना जा सकता है, आखिर बकरियां इतनी मरती क्यों हैं। इसके अलावा भी गोट फार्मिंग के हवाले से इंतहाई अहम गुफ्तगू आपके साथ शेयर की जाएगी। आपसे करूंगा अपील के वीडियो को इख्तिताम तक जरूर देखिएगा, इंशाअल्लाह लर्निंग जरूर होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का। सर पहले तो अपना तारुफ करवा दीजिएगा। मैं मोहम्मद तनवीर हूँ, सियालकोट समड़ियाल का रहने वाला हूँ। फरदोसपुरे में फार्म है हमारा, एक गोट फार्म। आपने अपने गोट फार्म का नाम क्या रखा है? हमारे गोट फार्म का नाम पाकिस्तान गोट फार्म है। अच्छा अच्छा, सर सब बताइएगा, बड़ा ही अजीब लेकिन अहम सवाल है कि क्या गोट फार्मिंग से बंदा करोड़पति बन सकता है? जी बिल्कुल सर, बंदा करोड़पति बन सकता है गोट फार्म से, पर उसके लिए बंदे को सारी फैसिबिलिटी का इसकी का पता होना चाहिए। एक बंदे को अपना प्लान लेके चलना चाहिए। अगर बंदा फर्स्ट में ही देखे कि यार मैं अभी पहले दिन ही करोड़पति बन जाऊं, तो आप अभी कोई भी मेरे ख्याल से पूरी पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में कोई भी बिजनेस इस तरह का नहीं है जिसमें बंदा फर्स्ट टाइम ही करोड़पति बन जाए। इसमें इस तरह होता है कि पहले बंदा हज़ारों से स्टार्ट करता है जी, फिर लाखों पे जाता है, फिर करोड़ पे जाते हुए बहुत टाइम लगता है बंदे को। बंदे को उतना वेट करना पड़ता है। मतलब कि डेफिनेटली बंदा करोड़पति बन सकता है जी, लेकिन उसके लिए टाइम चाहिए। जी बिल्कुल सर, बंदा बन सकता है। देखे ना, हज़ारों से लाखों में बंदा बड़ी जल्दी जाता है, लाखों से फिर करोड़ों में बहुत मुश्किल से जाना पड़ता है। बंदे को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अच्छा, फिजिबिलिटी समझाइए ना। फर्ज करें अगर कोई गोट फार्मर करोड़पति बनना ही चाहे, उसका राइट है, तो वो कितनी बकरियों से स्टार्ट करे? आप क्या रिकमेंड करते हैं? सर सबसे पहले ये बात है कि बंदा फर्स्ट में 10 बकरियां रखनी चाहिए। वेरी गुड। एक बंदे को उनकी पता लग जाता है कौन सी बीमारी है इसमें, इसको किस तरह का माहौल चाहिए और मैं किस इलाके में हूँ, मुझे कौन सी बकरी की इधर ज़्यादा डिमांड है। जी, इधर कस्टमर दूध वाली बकरी मांग रहा है, या जिसके नीचे 2 बच्चे हैं वो मांग रहा है, या अभी जो सोने वाली है वो मांग रहा है। बंदे को इन चीज़ों का पता चल जाता है, फिर उसके बाद बंदा आहिस्ता आहिस्ता आगे लेके जाता है। लोग फर्स्ट में ये करते हैं कि देखें आप 10 बकरियां तो ले आए, वो कहता है जी मैं बाहरों आया तो मैं आगे पाकिस्तान में कोई काम स्टार्ट करना चाहता हूँ। वो बाहर से आता है, वो गरीब के पास 2-3 लाख रुपए होता है, बकरियां ले आता है, बस बकरी लेके आया, उनके पीछे ही एक डंडी पकड़ी और उनके पीछे पीछे फिरता रहता है। इस तरह तो बंदा देखे ना, वो साल बाद जो उसकी आमदनी होगी उससे ज़्यादा बंदे के ऊपर कर्ज होगा, तो बेच के वो उतार देगा, फिर अगले साल इसी तरह बंदा चलता रहता है। इस तरह नहीं होना चाहिए। बंदे को देखें 10 बकरियां ली हैं, जो बंदे की जॉब लगी है या बंदा कोई काम कर रहा है वो उसको करता रहना चाहिए। देखिए कोई भी काम उधर 5 बजे फारग हो जाते हैं, काम के बाद आके इसको पार्ट टाइम के तौर पे करे और रेगुलर करता रहे, 3-4 साल तक इस तरह करता रहे, उसके बाद फिर इसको ऊपरले लेवल पे लेके जाए। लेकिन हाँ साहब, मैं तो समझता हूँ कि बकरियों को पालना एक फुल टाइम जॉब है, लेकिन आप तो कह रहे हैं पार्ट टाइम भी किया जा सकता है। सर फुल टाइम है, पर देखे ना एक वक्त के बाद कोई भी आप बकरियां चलाने वाला देख लेंगे, या तो बिल्कुल वो होगा जो बिल्कुल ही अनपढ़ है जी, या फिर आप कोई बाबा देखेंगे वडेरा होगा, वडेरी उम्र का देखेंगे बकरियां चलाने वाला। फार्मर आप ज़रूर यंग देखेंगे, पर जिस मर्जी फार्मर से पूछेंगे वो स्टार्ट में कोई भी फार्मर नहीं होगा जिसने स्टार्ट में ही 100 बकरी रख ली हो, 50 रख ली हो। अभी मेरा एक दोस्त है डॉक्टर, वो आया मेरे पास, वो कहता बंदा अमेरिका में है, उसने वो हर 1 माह के बाद 100 बकरी ले रहा है। अच्छा। पर वो कहता अभी परसों भी मैं उसके फार्म पे गया हूँ तो उसके फार्म पे अभी भी 50 बकरियां हैं।
वो कहता है पीछे से जो उसके काम करने वाले वर्कर हैं वो ख्याल ही नहीं करते बकरियों का। बकरियां मरती रहती हैं, वो कभी अस्पताल में लेके आते हैं और कभी हम उनके पास चले जाते हैं। तो इस तरह तो आपको पता है, बाहर बैठ के बंदा सोचे ना कि यार मैं करोड़पति बन जाऊं, मैं इधर हूं पाकिस्तान में मेरे करोड़ों वाला मीटर चलता रहे, वो बहुत मुश्किल से बना जाता है। चले राना साहब, करोड़पति की टर्म हम बार बार यूज़ कर रहे हैं तो इसी पे मज़ीद बहस करते हैं। मैंने 100 के करीब फार्मर का इंटरव्यू किया है, लेकिन उन 100 में से एक भी बंदा मुझे करोड़पति नज़र नहीं आया। हालांकि ये मेरा यकीन है कि बाबरकत काम है, इसमें बरकत है अगर बंदा करे तो, लेकिन 100 में से एक बंदा भी मुझे करोड़पति नज़र नहीं आया, बल्कि वो गरीब किसान थे, सादा लोग थे। तो ऐसी क्या वजूहत है कि हमारे फार्मर करोड़पति नहीं बन पाते? सर आपको एक तो ज़्यादा जो बड़े गोट फार्मर होंगे ना, वो ज़्यादा आपको वो नज़र आएंगे। बकरियां चराने वाला जो होगा ना जी, वो खुद बहुत कम माल के होते हैं। जो बकरियां चराने वाले होते हैं उनके पास 10 से 20 होती हैं, उससे वो बढ़ाते नहीं। आप जितने मर्जी फार्मों पे चले जाएं, और जो आप देखेंगे ना जिसके पास 100 या 50 बकरी है, वो बकरी चराने वाला बंदा और होता है, उसका पीछे मालिक है वो और होता है। ऐसा ही है। और आपको एक नहीं, मैं 101 मिसाल दे देता हूँ। जो इनके मलकियत है वो लाखों पति तो मैंने अपनी आंखों से देखी हैं, क्यों मेरे 4-5 दोस्त हैं। इधर की तो मुझे नहीं, अपने इलाके का नहीं पता, अटक के हैं मेरे वो दोस्त हैं। वो दुम्बे लेते हैं। अच्छा। वो दुम्बे लेके तो वो करते ये हैं कि हर साल के साल जो उसमें मेल होते हैं वो सेल कर देते हैं, फीमेलें रख लेते हैं अपने पास। तो फिर अगले साल जो होता है वो कम से कम 1 साल के बाद को 30-40 लाख का माल सेल भी कर देते हैं और 20-25 लाख का माल अपने पास सेव भी कर लेते हैं। क्योंकि प्लानिंग होनी चाहिए। देखें आप सिटी में एक में बैठे हैं, आप कहते हैं कि यार मैंने यूट्यूब पे इंटरव्यू देखा है, चलो मैं भी करोड़पति बन जाता हूँ। जगह आपके पास है नहीं है, आप मंथली वाले दिन खर्चा निकालेंगे, बाहर आप लेके नहीं जा सकते। किसी भी टाउन में आप कहें कि चलो यार मैं बाहर ले जाऊँ, क्यों? खर्चा तो देखें ना, अभी 1 रुपया खर्चा हो या 100 रुपया खर्चा हो इस बकरी पे, वो तो पड़ना इसके ऊपर है ना। आप जिस 1 साल के बाद हिसाब करते हैं, 1 मंथ के बाद हिसाब करते हैं, तो इसके ऊपर पड़ता है। तो इस तरह बंदे के पास ये काम करने से पहले कोई बंदे को जगह होनी चाहिए बंदे के पास, बिल्कुल फारग हो जो जिधर इनको चलाए बंदा। तो फिर अच्छा राना साहब बताइएगा, मैंने ये पूछा था कि ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो हमारे फार्मर करते हैं वो करोड़पति नहीं बन पाते। सबसे आम जो रीज़न आम मैंने वजह देखी है कि हमारी बकरियां मरती बहुत ज़्यादा हैं। एक बंदा था, मैं जानता हूँ, बडियाने के करीब, उसने गोट फार्म बनाया था, 130 बकरियां लेके आया था और विदिन 1 वीक उसकी 30 बकरियां मर गई थी। आखिर ये बकरियां इतनी मरती क्यों हैं? बिल्कुल जी, ये तो आपका सवाल बिल्कुल पॉइंट वाला है। ये मेरे साथ आप तो बडियाने की बात कर रहे हैं, मैं तो बजाते खुद ये कर चुका हूँ जी। मैं लेके आया था, विदिन 1 वीक तकरीबन 3 से 4 बकरियां मर गई थी। अच्छा। पहली बात तो जिससे हम लेते हैं, नया नया शौक होता है बंदे को पता होता नहीं है कि क्या करना है क्या नहीं करना। बंदा इधर मिलती भी नहीं है, ये आपको जाना पड़ता है वो डेरा गाजी खान वाली साइड पे, आगे पीछे गोट फार्म है ज़्यादा, उधर बंदा जाता है तो ना ही बंदा पूछता है कि वैक्सीनेशन इनकी हुई है कि नहीं हुई, और ना ही वो आपको बताना पसंद करते हैं। अगर बताएंगे भी तो कह देंगे जी हुई है। आप पूछें उनसे कि कौन सी वैक्सीन हुई है। ये नुकसान इस वजह से होता है कि उनको वैक्सीन के नाम का भी नहीं पता कि कौन कौन सी वैक्सीन हुई है और किस किस मंथ में होती है। पहली बात तो कि वैक्सीनेटेड होना चाहिए आपका जितना आपके पास माल है। दूसरी बात, अगर नॉन वैक्सीनेटेड आप ले भी रहे हैं तो भाई उधर से किसी डॉक्टर को बुलाएं, उधर से ही पानी ला के टीके इनको लगवाएं तो ज़्यादा बेहतर है। क्यों? जब जानवर ट्रैवल करके आता है ना तो उधर जो बैक्टीरिया होता है, आप नए इलाके में इस मसलन सियालकोट गुजरांवाला या गुजरात वाली साइड पे लेके आते हैं, ट्रैवल की वजह से जानवर का क्यों कम से कम 12 से 15 घंटे की ट्रैवल होती है। आप मजदे पे लेके आते हैं तो जब जानवर को लेके आते हैं इम्यूनिटी लेवल उसका कम हो जाता है। जी जी। फिर उधर वो डालते हैं दरख्तों के पत्ते वगैरह। हमारे इधर दरख्त इतने है ही नहीं है कि हम पत्ते ला के डालें इनको। हम इधर इनको आते स्टार्ट करा देते हैं तूड़ी या चोखर, ज़्यादा करेंगे तो स्टाले का मौसम होगा तो वो डाल देंगे, मकई डाल देंगे। वो पट्ठा बहुत ज़्यादा इसके ऊपर अटैक करता है। अगर उधर से आप इंजेक्ट वगैरह करवा के लेके आएंगे तो ये मसला नहीं होगा। अच्छा, इट मीन्स कि जब ये ट्रैवल करेंगे तो ट्रैवल से पहले इनकी वैक्सीनेशन हो? जी बिल्कुल। और बाद में जब जिधर आए वहाँ भी इसकी प्रॉपर केयर हो? बिल्कुल जी। आप डॉक्टर को देखें ना, एक जानवर आप 15,000 का 20 का लेके आए हैं तो एक दो एक्सपायर हो जाए तो आप देखें फर्स्ट में ही आपका नुकसान हो जाएगा। चले राना साहब, थोड़ी सी टेक्निकल बात बताइएगा कि मैं 100 बकरियाँ फ़र्ज़ करें ले आया, हालांकि मुझे 10 लेके आनी चाहिए थी, एक्सपीरियंस करना चाहिए था, मैं 100 ले आया। अब मुझे पता बकरियाँ मरती हैं,
अच्छा, जब मेरे पास आएंगी तो मुझे उनके लिए कोई प्रॉपर वैक्सीनेशन कोई नाम बता सकते हैं, कोई इनकी ट्रीटमेंट जो करना पड़ेगी? बिल्कुल इस तरह देखें, वैक्सीन का आपको वैक्सीन का मैं ज़रूर नाम बताऊंगा आपको, पूरा इसका वो गज़ट ही दे दूंगा मंथ के हिसाब से, वो आप स्क्रीन पे चलाएं। इस तरह वो कस्टमर फिर हमें बार बार कॉल करके पूछता है कि यार ये कौन सी वैक्सीन है, कब होगी कब नहीं होगी। देखें ना, अभी मैं इधर बैठा हूँ आपके साथ, अभी कोई चाहे मुझे जितनी मर्जी कॉल करे, कॉल रिसीव ही नहीं हो सकेगी। ऐसे ही दिल करे अगला बंदा स्टोर के ऊपर खड़ा हो, फिर उसको उससे कुछ भी नहीं होगा ना, ज़्यादा से ज़्यादा वो जाके बंदे साड़ भगते हैं, या तो आपको पता वॉइस मैसेज करेंगे। इसीलिए आप स्क्रीन पे चलाएं इसको। चलो जी, आप जाके स्क्रीनशॉट ले लें और किसी मर्जी स्टोर पे से लेके ला के आप कर सकते हैं। ज़्यादा बेहतर यही है कि आपके जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं उधर से करवाएं। और सबसे ज़्यादा देखें ना, बहुत जिस तरह बंदों में ये पोलियो का मसला है, तो उसकी उस डिज़ीज़ की गवर्नमेंट ने ये निकाली है वैक्सीन, और लोग कहते हैं कोई मसला नहीं होता। देखें ना, जो बहुत ज़्यादा डिजीज़ होती है जिससे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, जिस तरह मुर्गियों में रानी खेत है, तो ये रातों रात ही फारग हो जाते हैं फार्म। इट मीन्स के लाइफ स्टॉक में रिस्क रहता ही है। जी बिल्कुल रहता है सर। आप देखें, लोग वैक्सीन कराते नहीं। आप ये इस बात को समझेंगे, गवर्नमेंट लाखों रुपया लगता है दवाई बनाने में। ये वैक्सीन बनाने में कितनी गवर्नमेंट की इन्वेस्टमेंट होती है, तो वो बीमारी जानलेवा होती है तो वो करती है ना। वैक्सीन करानी चाहिए बंदे को 100%। अच्छा राना साहब, आपके फार्म पे मक्खी चीनी नस्ल की बकरियां हैं, तो इसी नस्ल का इंतखाब आपने क्यों किया? सर मक्खी चीनी एक देखें, हमारा ये पूरा डिवीज़न है। डिवीज़न क्या, पूरा ये हमारा जो साइड है पंजाब साइड पे एक मक्खी चीनी की डिमांड बहुत ज़्यादा है। ठीक। कल को आप देखें ना, सेल करते हैं तो आप इधर राजनपुरी लेके आते हैं, तो इधर आप किसी भी कस्टमर को देते हैं, वो साथ में बीमार हो जाती है, तो वो लेने वाले का भी नुकसान, देने वाले का भी, आपका कस्टमर भी जाता रहेगा, अगले का जानवर भी जाता रहेगा। मक्खी चीनी हमारे इस इलाके की बहुत डिमांडेबल जानवर है, इसकी डिमांड भी बहुत अच्छी है, और इसका जो सुए है ना वो भी तकरीबन बहुत अच्छे हैं। यानी कि वो जानवर रखें जिसकी आपके इलाके में डिमांड हो। बिल्कुल जी। अच्छा साहब, ये भी बता दीजिएगा कि कौन सी उम्र के पट्ठे खरीदनी चाहिए, बकरियां खरीदनी चाहिए, ये भी थोड़ा सा बता दीजिएगा। सर मेरे हिसाब के मुताबिक तो बंदे को जितना छोटा माल हो वो ख़रीदना चाहिए। बड़े का वैक्सीन, फिर वही वैक्सीन की बात आ जाती है, वैक्सीन हुई नहीं होती, वो बंदा लेके तो बड़े शौक से आता है। 5-6 मंथ की पट्ठे तकरीबन ठीक रहती हैं। 5-6 मंथ की वीआईपी आपके लिए बहुत अच्छी होती हैं। राना साहब, बकरियों की चराई के बगैर क्या इनको पाला जा सकता है? इनकी चराई मस्ट है कि नहीं? सर बकरियों को चराई के बगैर नहीं रखा जा सकता है। अच्छा, एक बकरी पे रोजाना का खर्चा आपने निकाला है? सर अगर चराई कराएंगे तो 1 रुपया भी खर्चा नहीं है, इसका वैक्सीन का खर्चा है और कोई खर्चा नहीं है। अच्छा, इसकी वैक्सीनेशन का खर्चा कितना होता है तकरीबन? काफी महंगी होती है? नहीं सर, किधर महंगी होती है। आप अस्पताल में जाएं, 5 रुपए की पर्ची है, 5 रुपए में फी जानवर को वैक्सीन कर रहे हैं, कितनी महंगी है। वेरी नाइस। यानी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो भी फैसिलिटीज दी हैं फार्मर्स के लिए, उसको अवेल नहीं कर पाते, उसको अवेल करें। देखें ना जी, एक नवाब बंदा है, वो जाना ही नहीं पसंद करता है। गवर्नमेंट ने आपको दिया हुआ है, आपके लिए हॉस्पिटल बना हुआ है, वो आवाम के लिए बना हुआ है, तो उधर जानवर बंदा लेके जाए, उधर उनसे करवा ले वैक्सीन। चले राना साहब, आज की नशिस्त को यहीं पे ख़त्म करते हैं। आपकी वीडियो माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त रही। इसके बाद आपका दोबारा इंटरव्यू करते हैं। आपने इंतहाई अहम इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर की। जज़ाकुमुल्लाह खैरा, बहुत बहुत शुक्रिया।